फिल्म स्टार कंगना रनौत सांसद बनना चाहती हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं। नमस्ते, मैं राशिद। कंगना रनौत को ये लगने लगा है कि अब आने वाला वक्त उनके लिए अदाकारी से फिर राजनीति के लिए मुफीद साबित हो सकता है। यही एक वजह है कि कंगना रनौत ने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो मैं पार्टी में भी आना चाहूँगी, और अगर आला कमान चाहेगा, बीजेपी आला कमान चाहेगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, सांसदी का चुनाव। लेकिन चूंकि हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाली हैं कंगना रनौत और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कंगना ने ये बयान दिया है। कंगना ने यह भी कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी तो फिर मंडी मेरे लिए एक अच्छा क्षेत्र होगा, क्योंकि मैं मंडी और मंडी के आसपास ही मेरा बचपन गुजरा है, यहीं पर मैं पली बढ़ी हूँ, यहाँ से मेरे पुरखों का नाता है। कंगना रनौत का ये कहना है। लेकिन जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि अगर कंगना रनौत बीजेपी ज्वाइन करना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा फैसला कोई एक शख्स नहीं करता, बल्कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय दल को तय करना, संसदीय बोर्ड को तय करना है। लेकिन कंगना के इस फैसले के पीछे या कंगना की सोच के पीछे का राज क्या है? आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना रनौत ने बहुत मुखर तरीके से आवाज़ उठाई थी, और कंगना रनौत ने उस ज़माने में उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और जब महागाड़ी की सरकार हुआ करती थी तो महागाड़ी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया था, और ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि हत्या की गई है। और उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल तक, हिमाचल से लेकर के दिल्ली और मुंबई तक भी आवाज़ बुलंद की थी कंगना रनौत ने। कंगना रनौत का पिछले कुछ सालों का जो स्टैंड भी है हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी रहा है। तभी इस तरह के इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए थे कि कंगना आने वाले वक्त में राजनीति में जा भी सकती हैं। कंगना हाल के दिनों में बहुत अग्रेसिव हैं। कंगना राहुल गांधी के खिलाफ बोलती हैं, और बीजेपी के जितने विपक्षी हैं, जितने विरोधी हैं, उनके खिलाफ अक्सर ही कंगना बोलती हुई नजर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी फ़ैन है, गृह मंत्री अमित शाह की फ़ैन है कंगना रनौत, और अभी चंद दिनों पहले ही जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में डिनर भी कर चुकी हैं, अपने घर पर इनवाइट भी किया है। लिहाजा कंगना रनौत ये चाहती हैं कि आने वाले वक्त में सियासत में कदम रखें। कंगना रनौत को अब ये लगने लगा है कि अब बतौर अभिनेत्री अलग अलग किरदार में सूट कर चुकी हैं, लेकिन जो किरदार सिल्वर स्क्रीन पर अदा किए हैं, इनमें राष्ट्रवाद की छवि रही है, इनमें भारत बदलने की छवि रही है, एक लिबरल छवि रही है, एक क्रांतिकारी छवि रही है। चूंकि मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई का रोल भी प्ले कर चुकी हैं कंगना रनौत, तो ऐसे में ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके फिर इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगी? सवाल यह भी है कि क्या अगर ज्वाइन करती हैं विधायकी या सांसदी का टिकट मिलता है या फिर नहीं। अगर टिकट मिल भी जाता है तो क्या जनता बतौर राजनेता कंगना रनौत को स्वीकार करेगी या फिर नहीं? हालांकि कंगना रनौत ने अपने अदाकारी का लोहा मनवाया है, और तीन नेशनल अवार्ड विनर्स कंगना रनौत रह चुकी हैं अलग अलग अपनी फिल्मों के लिए। लेकिन क्या राजनीति इतनी आसान है? क्योंकि सियासत के लिए कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, और ये डगर कैसे तय करेंगी कंगना, ये आने वाले वक्त को तय करना है। नमस्ते।